अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल खान। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे वीएनसी पोर्ट का फ़ायदा लेते हुए किसी भी सिस्टम के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। कोई लिनक्स हो सकता है, विंडोज़ हो सकता है, मैक हो सकता है, क्योंकि जो वीएनसी पोर्ट होती है ये हर सिस्टम के अंदर होती है। और अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, डेटा सेंटर है आप लोगों के पास, तो क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कूलिंग होती है, आप लोग काम नहीं कर पाते, तो इस वजह से वहाँ पर वीएनसी पोर्ट जो है मोस्टली ओपन हो जाती है, ताकि आप लोग बैठ से फिजिकली वहाँ पे ना काम करें, थोड़ा-सा हट के, यानी कि किसी और रूम में बैठ के काम कर सकें ईज़िली एक्सेस लेके। लेकिन वीएनसी पोर्ट अगर किसी अटैकर को पता चल जाए तो क्या वो इसका क्या एडवांटेज ले सकता है, मैं आप लोगों को ये दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेरा मेटास्प्लाइटेबल टूल रन हो रहा है, ठीक है? 192.168.223.129 पे, ठीक है? और यहाँ पर मेरी काली मशीन है, तो मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है? उम्मीद है आप आपको सही क्लियरली नज़र आ रही होगी, ठीक है? तो यहाँ पर पहले मैं ऐसा इसको चेक कर लेता हूँ कि क्या ये वाली पोर्ट ओपन है या नहीं। तो nmap एसवी सर्विस वर्जन एफएन पी और आगे 5900 पोर्ट, 5900 पोर्ट जो होती है वे वीएनसी पोर्ट होती है, जो वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग पोर्ट है। इसका बेसिकली ये वाला प्रोटोकॉल होता है, या वीएनसी जो पोर्ट है 5900 पे रन होती है, ठीक है? वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग, ये फिजिकली हम नहीं बल्कि कहीं से भी बैठ के इसको एक्सेस कर सकते हैं, अगर हमें उस सिस्टम का आईपी एड्रेस पता चल जाए कि इसके ऊपर ये वाली पोर्ट्स ओपन है और उसका पासवर्ड कभी पता चल जाए। तो यहाँ पर मेरा आईपी एड्रेस आ गया है 192.168.223.129, ठीक है? अब मैं चेक करता हूँ कि क्या ये मेरे मेटास्प्लाइट जो मशीन है उसके अंदर ये वाली पोर्ट ओपन है या नहीं वीएनसी। अगर ओपन है तो क्या इससे मैं क्या एडवांटेज ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको प्रेस किया, एंटर मारा और चेक करता है मेरा nmap दिखाएगा मुझे अभी रिजल्ट कि क्या वीएनसी पोर्ट मेरी ओपन है या नहीं है, और साथ में इसका वर्जन भी दिखाएगा, वीएनसी पोर्ट का जो वर्जन है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने हमें स्कैन रिजल्ट दे दिया nmap ने। 5900 पोर्ट टीसीपी, ठीक है? पोर्ट ओपन है, स्टेट इसकी ओपन है, सर्विस वीएनसी है, और इसका वर्जन जो है वीएनसी प्रोटोकॉल वर्जन 3.3 है, ठीक है? तो अब हम चलते हैं मेटास्प्लॉइट के अंदर और अब हम सर्च करते हैं कि वीएनसी के लिए कोई ऐसा एक्सप्लॉइट अवेलेबल है ताकि हम इसको ईज़िली एक्सप्लॉइट कर सकें। तो यहाँ पर मैं अपने मेटास्प्लॉइट के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है? मैंने इसको क्लियर कर लिया और यहाँ पर मैं इसको ज़ूम कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर मैंने टाइप किया सर्च वीएनसी और एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पर ये देखें, इसने बहुत सारी चीज़ें हमें दिखा दी वीएनसी के लिहाज से। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो मेन चीज़ यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? वो हम वीएनसी लॉगिन यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम किसी सिस्टम के अंदर लॉगिन करेंगे वीएनसी पोर्ट को यूज़ करते हुए। तो इस वजह से आपने यहाँ पर ये जस्ट सर्च वीएनसी नहीं लिखना, बल्कि आपने लिखना है सर्च वीएनसी लॉगिन, ठीक है? तो ये एग्जैक्टली आपको दिखा देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने एक्सिलरी स्कैनर दिखाया है। ये बेसिकली स्कैन करके हमें बताएगा कि क्या वो डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल से लॉगिन उस सिस्टम का पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो ये हमें दिखा देगा, ठीक है? अगर पॉसिबल नहीं है तो ये कहेगा कि आप इसको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड से लॉगिन नहीं कर सकते, ठीक है? फिर आप ब्रूट फ़ोर्स कर सकते हैं या कोई और डिक्शनरी भी साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है? अगर आप इसको कॉपी करके यूज़ कर लें तो आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको मोस्टली यूज़ और आगे वही नंबर लिख देता हूँ, इससे आसानी हो जाती है यूज़ करने में। यूज़ इंटर प्रेस किया, ठीक है? यहाँ पर हमारा ऑक्सिलियरी स्कैनर आ चुका है वीएनसी पोर्ट का, ठीक है? तो इसके बाद मैं दोबारा इसको क्लियर कर देता हूँ और दोबारा मैं यहाँ पर करता हूँ शो ऑप्शंस कि कौन-कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पर रिक्वायर हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो चीज़ें भी हमें रिक्वायर हैं, ठीक है? इसके अंदर जो है आर होस्ट हमने जस्ट सेट करना है और पोर्ट हमारी ऑलरेडी सेट है 5900, ठीक है? और इसके अलावा अगर आप लोग थ्रेड ये मान लें इसको 1 से 10 पे कर देंगे तो ये ज़्यादा स्पीड से चेक करेगा, ठीक है? और बाकी तमाम चीज़ें यहाँ पर यूज़र एज पास हो गया, यूज़र फाइल्स हो गया, या पासवर्ड की कोई फाइल आप देना चाहें तो भी दे सकते हैं। लेकिन जो मोस्टली चीज़ें येस होती हैं, आपने वही वाली चीज़ें ऐड करनी होती हैं। जो फॉल्स होती हैं या नो होती हैं या फॉल्स होती हैं, उनको आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेट आर होस्ट, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी मशीन की आईपी दे देता हूँ मेटास्प्लाइटेबल 2 की 223.129, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ठीक है? मेरी आईपी यही वाली थी, मैंने आपको दिखाई भी थी, ठीक है? और मैं इंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है? इंटर प्रेस कर दिया मैंने, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? तो अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सप्लॉइट और इंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही एक्सप्लॉइट प्रेस किया, ठीक है? और उसके बाद इसने फौरन ही हमें लॉग इन सक्सेसफुल का रिजल्ट दे दिया, ठीक है? कि जो इसका पासवर्ड है वो पासवर्ड है, ठीक है? वीएनसी पोर्ट का, ठीक है? तो इसको लॉग इन चेक करने के लिए आपने यहाँ पर एक और टर्मिनल ओपन कर लेना, यहाँ पर वीएनसी ये वीवर टूल एक होता है, ठीक है?
आपने उसको काली लिनक्स के अंदर जैसे लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, ठीक है? काली लिनक्स के अंदर ये टूल बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है, अगर नहीं है तो आप एपीटी इंस्टॉल करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैंने टाइप किया वीएनसी वीवर और आगे मैंने अपनी मेटास्प्लाइटेबल 2 मशीन की जो है आईपी एड्रेस दे दी है। उसके बाद मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करता हूँ, तो जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया तो यहाँ पर ये देखें परफॉर्मिंग स्टैंडर्ड वीएनसी ऑथेंटिकेशन, तो यहाँ पर ये पासवर्ड डिमांड कर रहा है, तो पासवर्ड इसका पासवर्ड था जो अभी हमने देखा था एक्सिलरी स्कैनर जब इसने हमें एक्सप्लॉइट करके दिखाया था। तो इंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हम अपनी वीएन जो मशीन है उसके अंदर आ चुके हैं मेटास्प्लाइटेबल 2 मशीन के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों के सामने ये देखें कि एक पेज ओपन होके आ चुका है, ठीक है? जो आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई कि कैसे आप लोग वीएनसी पोर्ट का मदद से किसी भी मशीन के अंदर लॉगिन कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग मैं वीएनसी पोर्ट का फ़ायदा लेते हुए किसी भी सिस्टम के अंदर चाहे वो लिनक्स हो, विंडोज़ हो, मैक हो, क्योंकि ये हर सिस्टम के अंदर पोर्ट्स होती है अगर ओपन है और आप लोगों को इसका पता भी है, ठीक है? क्योंकि ये जब भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम होता है तो डाटा सेंटर के अंदर थोड़ी कूलिंग ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लाइक जैसे कोई एसी रूम होता है, ठीक है? तो थोड़ा वो दूसरे या तीसरे रूम में बैठ के काम कर सकें जो भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है? तो इस तरह से वो वीएनसी पोर्ट को भी यूज़ में ले सकते हैं। लग अगर अटैकर को पता चल जाए तो इस तरह से इसका एडवांटेज ले सकता है, ठीक है? तो अब यहाँ पर हम इस अपनी मेटास्प्लाइटेबल 2 मशीन के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? ये हमें शो भी करा रहा है, ठीक है? रूट एक्स रूट डेस्कटॉप मेटास्प्लाइटेबल। तो इस तरह से आप लोग वीएनसी पोर्ट का एडवांटेज ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया कि कैसे आप लोग वीएनसी पोर्ट का फ़ायदा लेते हुए किसी भी मशीन के अंदर लॉगिन कर सकते हैं अगर वो डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल पे चल रही है। अगर नहीं चल रही तो फिर आप लोग उस आईपी पे ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म करके भी उसका एक्सेस ले सकते हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मज़ीद इसी तरह की साइबर सिक्योरिटी की वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।